आज हम हिस्ट्री जो नेट दिसंबर 2024 में पेपर हुआ था हिस्ट्री का, जो कि यूजीसी द्वारा आयोजित किया जाता है। नेट वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। नेट जो दिसंबर में नेट हुआ था, उस नेट वाले पेपर की कल परसों ही आंसर ऑफिशियल आंसर की आई है, तो उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। ऑफिशियल आंसर की के अनुसार इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अपना, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। तो इसका सही आंसर है जो होगा कल्तिका कवयित्री जिसने सम्राट आदिगेमन की प्रशंसा की थी। कन की टाक प्रमुख वंशी और पोल सेलई जो अधिकारी जो मोती मत्स्य का पाला निरीक्षण करता था। ओवैयर पांड्या शासक मुदुकुदुमी की पदवी है जो दी गई है इसको। तो इसका सही आंसर है अपना, आप देख सकते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर है जो ए है, यानी ए का कल्तिका है जो अधिकारी जो मोती मत्स्य पालन का निरीक्षण करता था। कंटिकान यह है जो प्रमुख मुंशी था। अगला है पुले सही है जो पांड्य शासक मुदुकुदुमी की पदवी है। ओवेयर ये कवयित्री जिसने सम्राट आदिगेमन की प्रशंसा की थी है अपना, देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 52वां, सूची 1 के साथ सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, जो कि H डांडेवाल, बीबी मिश्र है, बीसी जोशी है, बिपिन चंद्र है। तो इसका सम्मिलित करना है। इसका सही आंसर है ए, जो कि आप देख सकते हैं। ए में H डांडेवाल की पुस्तक है द कैम्ब्रिज ऑफ हिस्ट्री इंडिया और हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगली है बीबी मिश्र की पुस्तक है जो कि द एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगली है बीसी जोशी की पुस्तक है रिबेलियन 1857 ए संपोजियम। बीपी चंद्रा की पुस्तक है द एपिक स्ट्रगल। आप देख सकते हैं इसका आंसर है ए सही। अगला क्वेश्चन है 53वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यवस्था मुगलों की मनसबदारी प्रथा से नहीं थी। तो इसका ऑप्शन 1 है जपत, ऑप्शन नंबर बी असपा दुहसपा, संख्यात्मक पद्धति और खुद कास्त। तो इसका सही आंसर है फोर्थ है जो खुद कास्त एक प्रकार के किसानों की होती थी। किसानों का प्रकार होता था मुगल काल में, जो कि 2 प्रकार के खुद कास्त और पाही कास्त किसान होते थे। खुद कास्त तो वो किसान होते थे जो अपनी ही ज़मीन पर खेती करते थे। उन किसानों को खुद कास्ट कहते हैं। पाही किसान वो थे जो दूसरे स्थान पर जाकर दूसरों की ज़मीन पर खेती करते थे, उनको पाही कास्ट कहते हैं। जबकि मनसबदारी प्रथा जब्त थी और एक सपा 2 सपा कहलाती थी, संख्यात्मक पद्धति थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है 54वां, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान कीजिए। गुरु नानक है, गुरु गोविंद है, बंदा बहादुर है, गुरु अमरदास है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए में गुरु नानक जी है जो 1539 में इनका जन्म होता है, मृत्यु होती है। गुरु नानक जी का जन्म तो होता है 1469 में होता है। जन्म 1469 में होता है, मृत्यु होती है 1539 में। गुरु हरगोविंद जी की मृत्यु है जो होती है 1644 में। बंदा बहादुर की मृत्यु होती है 1716 में। गुरु अमरदास की मृत्यु होती है 1574 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही आंसर ए है। और अगला क्वेश्चन है अपना 55वां क्वेश्चन, 19वीं सदी में चंदेल तथा कालाचूरी द्वारा जीते गए क्षेत्रों की पहचान कीजिए।
कनारटा गोड़ है, राधा है, अंग है, वंग है। जो 19वीं शताब्दी में चंदेल और कलाचूरी द्वारा जीते गए क्षेत्र की पहचान करनी है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बी सी डी ई। यानी कर्नाटा नहीं है, गोड़ है, राधा है, अंग है, और इसमें गोड़ है, राधा है, अंग है और वंग है, जो कि कर्नाटा इसका नहीं है चंदेलों के द्वारा जीते गए क्षेत्रों में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 56वां। नीचे दी गई सूची से 2 सही युग्मों का चयन करें। ए राठौड़ जोधपुर है और बी सिंसोदिया उदयपुर के हैं, सी कराना तुर्क जौनपुर के, मलिक काफूर अवध का था, करणी माता मंदिर जयपुर में है। तो ये करणी माता मंदिर है जो कि जयपुर में नहीं है, ये बीकानेर में है। करणी माता मंदिर कहाँ है? बीकानेर में है, ये जयपुर में नहीं है। तो इसका सही आंसर है अपने ऑप्शन नंबर ए और बी। ए और बी इसका सही आंसर है, क्योंकि राठौड़ है जो सिंसोदिया है और बी है जो राठौड़ है जो जोधपुर के हैं, सिंसोदिया उदयपुर के हैं। बाकी तीनों ऑप्शन गलत है, सही युग्म नहीं है इसका। अगला क्वेश्चन है अपना 57वां। देखते हैं 57वां क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं आप। निम्नलिखित में से किसका निर्माण दिल्ली सल्तनत काल में नहीं हुआ था? ऐसी कौन सी मस्जिद या किला है जिसका निर्माण दिल्ली सल्तनत काल में नहीं हुआ है? तो ऑप्शन ए है जमानत खाना मस्जिद, ऑप्शन नंबर बी दौलताबाद किला, सी है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, बीबी का मकबरा औरंगाबाद, सफदरगंज मकबरा दिल्ली। तो इसका सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, डी और ई। ये दिल्ली सल्तनत काल में इनका निर्माण नहीं है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और सफदरजंग जो मकबरा है ये दिल्ली में स्थित है, लेकिन दिल्ली सल्तनत काल में इसका निर्माण नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है 58वां। इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस इतिहास लेखन ने अपने इतिहास लेखन में काल्पनिक भाषणों के समावेश का प्रयोग किया है? इसका सही आंसर है फोर्थ, थुसिडाइडिस है जो कि काल्पनिक भाषणों का समावेश का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है 59वां। देख सकते हैं आप 59वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत स्थान जहांगीर से संबंधित नहीं है? जहांगीर से संबंधित नहीं है। काला बुर्ज लाहौर, एतमादौला का मकबरा, निशात बाग और हुमायूं का मकबरा जहांगीर से संबंधित नहीं है। इसका फोर्थ ऑप्शन है जो हुमायूं का मकबरा है वो जहांगीर ने इसका निर्माण नहीं करवाया है, और बाकी सभी काला बुर्ज लाहौर जहांगीर से संबंधित है, एतमादौला का मकबरा है, निशात बाग है, ये सारी हुमायूं से जहांगीर से संबंधित है, लेकिन हुमायूं का मकबरा है जो इससे संबंधित नहीं है। अगला है अपना 60वां। बाबर ने निम्नलिखित में से किन कारणों से इब्राहिम लोदी का पानीपत के युद्ध में पराजित किया? ऐसे कौन से कारण है जो बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था? पहला है युद्ध में कभी पराजित नहीं हुआ। बाबर है जो कभी युद्ध में पराजित नहीं हुआ था। उसने भारत में युद्ध के दौरान प्रथम बार बारूद का प्रयोग किया था। उसकी सेना बहुत बड़ी थी। लोदी की सेना बड़ी किंतु युद्ध में प्रवीण नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, बाबर को दौलत खाना लोदी का समर्थन प्राप्त था। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर 2 सही है, यानी बी आंसर इसका सही है। इसमें जो कथन दिए हैं वो सही हैं, बी सही है और आगे डी सही है और सी सही है। यानी बाबर को दौलत खान लोदी का समर्थन मिला था, लोदी की सेना बड़ी थी किंतु युद्ध में प्रवीण नहीं थी, और उसने युद्ध में भारत में युद्ध के दौरान प्रथम बार बारूद का प्रयोग किया था। ये 3 मुख्य कारण रहे थे जिससे इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था, बाबर विजयी हुआ था। अगला क्वेश्चन है 61वां। संविधान के उद्देश्य संकल्प का प्रारूप किसने तैयार किया था, जिसमें संविधान के दर्शन और मूल विशेषताओं का उल्लेख है? उद्देश्य संकल्प का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू, सभी को पता है और कॉमन क्वेश्चन है, एकदम सामान्य क्वेश्चन है। ये सामान्य क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू हैं इसके सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 62वां।
अपना अगला क्वेश्चन है 62वां। नीचे दिए गए निम्नलिखित विकल्पों में से गलत का मेल का चयन कीजिए। गलत गलत चयन करना है। हुंडी एक विनिमय पत्र था। जजिया इस्लामिक राज्य द्वारा गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर था। तकावी मुगलों का एक शक्तिदायक पेय था। और तहसील एक छावनी पोस्ट थी। और खयात राजस्थान में हस्तलिपित एक रूप में इतिवृत्त था। तो इसका सही आंसर है सी और डी, यानी इसमें गलत मेल है। जो खयात राजस्थान में हस्तलिपित रूप में इतिवृत्त और थी, और तकावी सॉरी इसमें अगला है। इसका सही आंसर है सी और डी, यानी आप देख सकते हैं इसका सही आंसर डी और सी और डी है। इसमें तकावी मुगलों का एक शक्ति पेय था और तहसील एक छावनी पोस्ट थी। बाकी सभी गलत मेल हैं इसमें। अपना अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मराठा नेताओं सिपाहियों पर विचार करें तथा दी गई संबंधित घटनाओं को प्राचीनतम से प्रारंभ कर क्रमवार सजाएं, क्योंकि ये घटनाएं हैं जो क्रम से समान समझानी है और सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर है जो ए है। पहले ई आएगा। सबसे पहले नन्ना साहब की मृत्यु होती है। दूसरा है इसमें बी पेशवा माधवराव की मृत्यु होती है। तीसरा है महाजी सिंधिया की मृत्यु होती है। चौथा है सवाई माधवराव की मृत्यु होती है। नाना फडणवीस की अंतिम में सबसे मृत्यु होती है। तो ये क्रम इसका है ए। 64वां क्वेश्चन। अपना 64वां क्वेश्चन है निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए, उन्हें सबसे पहले से बाद के क्रम में स्थापना वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ए आत्मीय सभा, बी हिंदू कॉलेज कलकत्ता, सी सेरमपुर कॉलेज, डी पूना संस्कृत कॉलेज, ई कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है जो इसका सही आंसर है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है अपना नीचे दी गई सूची में से किसका संबंध शाही घराने से नहीं था? शाही घराने से नहीं था। ए अल नका और जेबुनिशा, गुलबदन बेगम, महम नंगा और ललला और अदाल, और डी चांद बीबी, ई जहारा रोशनारा। शाही घराने से नहीं है, उनका चयन करना है। नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर डी है जो सही है। सी और डी है जो ये शाही घराने से नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का चयन करना है। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। राम वर्मा, वारिस शाह अब्दुल लतीफ़ और दयाराम। तो इसका राम वर्मा है जो राम वर्मा का मिलान है इसमें 3 मलयालम है, और उसके बाद में है वारिस है जो कि वारिस शाह ये पंजाबी हैं, और अब्दुल लतीफ़ है सिंधी, दयाराम गुजराती हैं। तो इसका सही आंसर 3 है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है 67वां। कार्ल कोपर ने निम्नलिखित में से किन पुस्तकों की रचना की थी? मिस्टिसिज्म एंड लॉजिक, दी ओपन सोसाइटी एंड इट्स इमेज, दी लिमिट्स ऑफ एग्जैक्ट साइंस, दी पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म, डेक्कन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बी और डी इसकी कार्ल पोपर की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68वां। नीचे दी गई सूची में सही लेखक पुस्तक पर मिलान का चयन करें। हर्बस मुखिया, हिस्टोरियंस एंड हिस्टोरियोग्राफी ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर है, और उसके बाद में है रिचर्ड एटन और पी वेगोर, पावर मेमोरी आर्किटेक्चर कंसंट्रेट साइट्स ऑन इंडियाज डेक्कान प्लेटो, फ्रेंस सुवा बर्नियर, अकबर एंड द जेसुइट, और अकबर अगला है डी ऑप्शन अब्दुल हमीद लाहौरी, निगरनामा ए मुंशी, ABM हबीबुल्लाह, द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। नीचे दिए गए विकल्पों में सही का उत्तर चयन कीजिए। ए, डी और ई। इसका सही आंसर है ए और डी जो भी है ये। अगला क्वेश्चन है अपना 69वां।
निम्नलिखित संस्कारों में से कौन सा संस्कार है जो जन्म से पूर्व किए जाते हैं? बहुत बार ये रिपीट क्वेश्चन होता है। आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन जातकर्म है, दूसरा सीमंतोन्नयन है, सी चूड़ाकर्म है, गर्भधारण है, पुष्पन है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन है जो जन्म से पूर्व है जो संस्कार किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है बी सीमंतोन्नयन जन्म से पहले किया जाता है, गर्भधारण पहले होता है, पुष्पवन भी पहले होता है, जबकि चूड़ाकर्म और जातकर्म ये जन्म के बाद संस्कार होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70वां। निम्नलिखित विवरणों में से सही शासक है जो भवन युग्मों का चयन करना है। शासक और भवन यानी इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। अकबर ने हुमायूं का मकबरा, अकबर जामा मस्जिद दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी अलीदाबाद का किला, बलबन ने दौलताबाद का किला बनवाया है। इसका सही आंसर है फोर्थ ए और बी जो सही युग्म सम्मिलित है, बाकी सब गलत हैं। यानी इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार बनाई है, अकबर ने हुमायूं का मकबरा बनाया, बाकी सभी गलत हैं। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है 71वां। देखते हैं निम्नलिखित राजाओं को कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित कीजिए। सेंगुत्तवन है। निम्नलिखित राजाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। सेंगुत्तवन, उदयजेराल, नेदुसेलियन, केरिकाल और शेंगनन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का उत्तर का चयन कीजिए। इसमें आप सही देख सकते हैं दो, जो ये कालानुक्रमक है, मिला लेना अपने पेपर से। अगला क्वेश्चन है 72वां। नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। मिर्जा गालिब मिर्जानामा, केशवदास रसिक प्रिय, पादशाहनामा साझा और गुलबदन बेगम हुमायूं का जो आत्मकथा है वो लिखी थी बाबर हुमायूं नामा। इसका सही आंसर है ए। गलत विकल्प है मिर्जा गालिब है जो मिर्जानामा नहीं लिखा है। अगला क्वेश्चन है अपना 73वां। देख सकते हैं 73वां क्वेश्चन है जो कि इस प्रकार है। सूची ए से सूची 2 का मिलान करना है। पुलिस सूची 1 में है पुलिस में नीचे दर्जे के कर्मचारी आपातकाल के दौरान कोषागार को भरने के लिए कठोर उपाय, और इसमें है ए में है जो गवैया कहलाते थे, और बी में आप अनु शमयान कहलाते थे। मौर्य के अंतर्गत अधिकारियों के दौरे पर भेजने की प्रथा थी। अधिकारियों को दौरे पर भेजने की प्रथा को कहलाता था सॉरी इसमें पहले का डी है, इसमें सी जो मेवैया ये है, और अनुमेदित संबंधित सांबा है। तो इसका सही आंसर है 3। देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है अपना 74वां। कौन से जैन तीर्थ अंकर है जो जैन धर्म में कृष्ण से संबंधित थी? बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। ऐसे कौन से जैन तीर्थंकर है जो जैन धर्म है कृष्ण से भगवान कृष्ण से संबंधित हैं? तो ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर। तो इसका सही आंसर है नेमिनाथ हैं जो कृष्ण से संबंधित हैं, बाकी सभी अलग हैं। अगला क्वेश्चन है 75वां। सूची 1 के साथ सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो अरगट्टा, तमचा, परगना, एक सपा दूसरे सपा, ये वापस आ गया है ऊपर वाला। एक सपा दूसरे सपा है जो कि मनसबदारी है। परगना क्या है? प्रशासन है। और तमचा है जो युद्धाभ्यास है। अरगट्टा है जो एक सिंचाई पद्धति है। इसका सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है अपना 76वां। क्षेत्र क्वेश्चन। किस ब्रिटिश गवर्नर ने 1859 में कार्यवाही सारांश ये लिखा है कि साम्राज्य को विभाजित करना प्राचीन रोम ध्येय था, हमारी यही ध्येय होना चाहिए? इसका सही आंसर है लॉर्ड एल्फिस्टन ने ये बात कही थी। 77वां क्वेश्चन है अपना। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए। लोकोपकार, उदयदीन अलंकार, मल्लिनाथ पुराण, त्रिशांति लक्ष्मण पुराण, मदन विजय। तो इसका सही आंसर है 2, मिला लेना। अगला क्वेश्चन है 77वां। 78वां। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार जहांगीर से संबंधित नहीं है? तो मनोहर दास है, विष्णुदास है, दौलत है, अब्दुल समद है। तो इसका सही आंसर अब्दुल समद ये जहांगीर से नहीं है, बाकी मनोहर दास, विष्णुदास और दौलत ये तीनों ही जहांगीर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 79वां।
इस प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन भारत के गणों और संघों के बारे में सही है? उनका कोई वंशानुगत राजा नहीं है, वे तथ्य आधुनिक लोकतंत्रों के समान है। एक स्थायी सेना उनकी बड़ी परिसंपत्ति थी। बौद्ध मठ विषयक संगठन की प्रक्रियाओं ने गणों को आत्मसात कर लिया। लिच्छवी में 7,707 राजा थे। इसका सही आंसर है ADE। अगला क्वेश्चन है 80। किस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं करने की सलाह दी थी? क्योंकि इससे राष्ट्रीय एकता को खतरा हो सकता है, ये प्रशासनिक दृष्टि से असुविधाजनक था। तो इसका सही आंसर है धर आयोग है, जो भाषाई आधार पर राज्यों को निर्माण नहीं करने का सलाह दी थी। अगला क्वेश्चन है 81वां। सूची 1 के साथ सूची 2 को सम्मिलित करना है। संगठन की घटना है, वर्ष है। पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर है 1909 में। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रथम सत्र हुआ है 1916 में। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई है? तो ये है सॉरी इसके आंसर गलत हो गए हैं, तो वापस से इसके आंसर बताती हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं पहले की पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई है जो 900 पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई है 1909 में। उसके बाद में है अखिल भारतीय हिंदू महासभा का सत्र है 1915 में। अहमदाबाद में साबरमती की स्थापना हुई है 1916 में। और सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 में। बहुत मोस्ट है कि अखिल भारतीय हिंदू सभा का प्रथम सत्र हुआ है 1915 में। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की 1916 में। जब सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 में हुई है। अगला क्वेश्चन है 62वां। हम विजयनगर में नायक प्रणाली को सामंती प्रणाली के रूप में क्यों देखते हैं? नायकों की नियुक्ति राज्य द्वारा नहीं की जाती थी। नायकों का स्थानांतरण शासक नहीं किया जाता था। नायक विजयनगर राज्य से पहले से थे। सभी नायक कला और मंदिरों के बड़े संरक्षक थे। तो इसका सही आंसर है 4th। सभी नायक कला और मंदिरों के बड़े संरक्षक थे। अगला क्वेश्चन है चोल राज्य राजेंद्र प्रथम ने निम्नलिखित में किस क्षेत्र को जीता था? पत्रई, मलायूर, कोपकापट्टम, वलाई पंडु और मंडालिंगम। तो इसका सही आंसर है 3 ABDE है जो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 84वां। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान कीजिए। पर्सी ब्राउन, इरफान हबीब, KI लियोनार्ड, KR कानूनगो। तो इसका सही आंसर है नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है 2। अगला क्वेश्चन है 85वां। निम्नलिखित में भारतीय इतिहास लेखन परंपराओं में प्राचीन तम से नवीनतम क्रम को सजाइए। तो इसका सही आंसर है 3। अगला क्वेश्चन है 86वां। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो एंटोनियो ग्राम्सी, डेरिंडा, मार्को और कार्ल बक्स। तो इसका सही आंसर है 4th। अगला क्वेश्चन है 87वां। इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कब पारित किया गया था, जिसके द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया था? प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया था। इसका सही आंसर है 2। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से प्राचीन दक्कन से संबंधित है? पेंडा, बंकुर, कोटालिंगला और जोशी, पोलाकोंडा, कदमपुर। तो इसका सही आंसर है 3। अगला क्वेश्चन है 89वां। निम्नलिखित राष्ट्रवादी गतिविधियों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। चापेकर बंधु ने पुणे में 1897 में 2 अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की। BD सावरकर ने 1905 में गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किया। तिलक को 1908 में गिरफ्तार किया, 6 वर्ष का कारावास सजा।
मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने 30 वर्ष की आयु में 1915 में अल हिलाल समाचार पत्रों में अपने राष्ट्रवादी विचारों को प्रकाशित किया। 1914 में सरकार ने मौलाना अली के कामरेड प्रकाशन का दमन किया था। तो इसका सही आंसर है ए, सी और ई। सही आंसर है ए, सी और ई, बाकी सभी गलत है। अगला क्वेश्चन है 90। निम्नलिखित में से कौन सा पाषाण बुनी वेशों के रूप में शैली को नहीं दर्शाता? तो इसका सही है आंसर है जो एक, महापाषाण तुम्ब। अगला क्वेश्चन 81वां। दिए गए विकल्पों को सही मिलान करें। मोहिता नैनशिरी ख्यात राजस्थान, अमीर खुसरो नौसिफी राज, तरंगिनी मालवा, मलिक मोहम्मद चंदायन और मुल्ला दाऊद पद्मावत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए और बी सही है, बाकी सभी गलत है, क्योंकि राज तरंगिनी तो कश्मीर से संबंधित है। राज तरंगिनी कश्मीर से संबंधित है। इसने पद्मावत की रचना की मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है 1540 में, और मुल्ला दाऊद का ये पद्मावत नहीं है, गलत है, और इसका सही आंसर है ए और बी। अगला क्वेश्चन है 62वां। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, बाबा फरीद पाक पटन, शेख बख्तियार काकी गुजरात, सलीम चिश्ती आगरा। 3 बख्तियार काकी जो गुजरात से सही नहीं है, बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन है 93वां। पूर्णचंद एक हिंदू सही आंसर है इसका 3। अगला क्वेश्चन है 94वां। भूमि और इसके उत्पादन पर अधिक दावों के क्रम में मुगल भारत में कौन सी भूमि का मालिक नहीं था? खुद काश्त, पाई काश्त, कर, रिया और मुआ निजाम। भूमि और इसके उत्पादन अधिक दावों का मुगल भारत में कौन सी मालिक नहीं था? तो डी मुजा रियन है जो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना देख सकते हैं 95वां। कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के पहले विजिटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? H. विल्सन 1823 में, हिंदू कॉलेज। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शासकों में से किस शासक द्वारा दिल्ली में राजधानी नगरों में एक सीरी को बनाया गया था? इसका सही आंसर है अलाउद्दीन। अगला क्वेश्चन है 97वां। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान कीजिए। इब्न बतूता, तारिक फिरोज शाही, मलिक अब्दुल मलिक इसामी, फतवे उस सलातीन और जियाउद्दीन बर्नी है, तज़किरा उल मुलूक, रफ़ी उद्दीन सिराजी है जो रहेला। तो इसका सही आंसर है अपने का, आप देख सकते हैं 97वें क्वेश्चन का सही आंसर है 2। सही आंसर क्या है? 2 सही आंसर है इसमें 2, यानी ए इब्न बतूता का रियला है, और बी मलिक अब्दुल मलिक इसामी की है जो फतवा सातीन है, और सी यानी जियाउद्दीन बर्नी है। एक के जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोज आई है, और रफ़ी उद्दीन सिराजी के तज़किरा उल मुल्क। अगला क्वेश्चन है आप देख सकते हैं दे बहमनीज ऑफ दक्कन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके हैं हारून खान शेखा शेरवानी। अगला क्वेश्चन है 99वां। निम्नलिखित महाजनपदों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है तो गांधार है, मत्स्य है, कंबोज है, अस्मक है, अवंती है। निम्नलिखित नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर से चयन कीजिए। इसमें उत्तर से दक्षिण करना है तो सबसे पहले आता है इसमें उत्तर में ऑप्शन नंबर है कंबोज, सबसे कंबोज उत्तर में है, फिर है गांधार, फिर है बी मत्स्य, अस्मक लास्ट अंतिम आएगा अस्मक। तो डी ऑप्शन है तो सबसे दक्षिण में अंतम है, तो इसका सही आंसर निकल जाता है जल्दी। अगला क्वेश्चन है 100वां। भारत में रेलवे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चयन कीजिए।
भारत में रेलवे का अग्रणी रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफेंस था। इसने इंग्लैंड में कंपनी बनाई। 1841 में अंग्रेज सिविल अभियंता जोसेफ लोक ने कलकत्ता में दिल्ली तक रेलवे की संभावनाओं पर चर्चा की थी। स्टीफेंस ने कलकत्ता से मिर्जापुर, बनारस, इलाहाबाद, उससे आगे की रेलवे लाइन की सोची थी। 1853 में बम्बई से ठाणे तक प्रारंभ हुई रेलवे लाइन एशिया से शुरू होने वाली पहली रेलवे थी। डलहौजी ने 20 अप्रैल 1853 को अपना विस्तृत सारांश जारी किया, जिसमें रेलवे से वाणिज्यिक लाभों का वर्णन किया गया है। इसमें सही आंसर है फोर्थ डी। अगला है क्वेश्चन अपना, आप देख सकते हैं 101वां है क्वेश्चन। तत्वार्ध राजावर्तिका के लेखक कौन थे? तो इसमें सही है विद्यानंद अकलंका। अगला क्वेश्चन है 102वां। तो कर्पूर मंजरी नामक ग्रंथ किसने लिखा था? हेमचंद्र, कृष्ण मिश्र, वाघभट्ट, राजशेखर। तो इसका सही आंसर है कर्पूर मंजरी के लेखक हैं जो राजशेखर हैं। अगला क्वेश्चन है 103वां। ब्रिटिश संसद द्वारा एक अधिनियम के द्वारा भारत में किस वर्ष उच्च न्यायालयों की स्थापना का प्रयोजन किया गया था? उच्च न्यायालयों की स्थापना का प्रयोजन किया था किस अधिनियम के तहत? तो इसमें सही आंसर है 1961 वाली भारत शासन अधिनियम के तहत इसमें उच्च न्यायालयों का प्रावधान था। 104वां। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कर भारत में दास्ता उन्मूलन की गई थी 1843 में। महिला भ्रूण हत्या अधिनियम आया था 1870 में। ठगी प्रथा है जो धारा के साथ हुई है 1836 में ठगी प्रथा। और ब्रिटेन में दास्ता उन्मूलन 1820 में। भारत में 1843 में दास्ता प्रथा उन्मूलन। इसका सही आंसर है 2। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें है 105वां क्वेश्चन। आधुनिकोत्तर इतिहास लेखन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सबसे पहला है अतीत को परिलक्षित करने वाले स्रोत हमेशा किसी अन्य दृष्टिकोण में होते हैं। इतिहास लेखन के कार्य कारण कसम कालानुक्रमी कीजिए। इतिहास लेखन में अनुक्रमिक हाल के विचारों को छोड़ा जा सकता है। ऐतिहासिक स्रोतों के साथ स्थायी और परिवर्तनीय अर्थ नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 106वां। निम्नलिखित बोधिसत्वों में कौन सा करुणा को निरूपित करता है? करुणा को निरूपित करने वाला है इसमें ऑप्शन नंबर डी अवलोकितेश्वर होता है जो बोधिसत्वों में करुणा को निरूपित करता है। अगला क्वेश्चन है 107वां। 1857 का विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। मेरठ में सिपाहियों ने दिल्ली शहर में प्रवेश राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर को मार डाला। 19वीं नेटिव इन्फेंट्री एनफील्ड राइफल का उपयोग करने से मना कर दिया। बहरामपुर में स्थित है। खान बहादुर जिसने बरेली में कमान संभाली, रोहिलखंड का पूर्व शासक वंश था। ब्रिटिश कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित किया गया था। बहुत मस्त है। इसमें सही आंसर है ABCE। इसमें डी आंसर है वो ABCE। इसमें सही आंसर है, यानी चौथा सही है इसका। अगला क्वेश्चन है इसमें 108वां क्वेश्चन। ब्रिटिश काल के दौरान भू राजस्व बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित कथनों का चयन कीजिए और सही कथनों का चुनाव करना है। मोहम्मद रजा खान कंपनी के नायब दीवान काम कर रहे हैं और फार्मिंग सिस्टम प्रणाली के रूप में नई प्रणाली 1765 स्थायी बंदोबस्त के भूस्वामी अधिकारों में निहित होकर चार्ल्स मेटकॉफ द्वारा 1792 में बड़ा महल रहित वाड़ी प्रारंभ की गई थी। MR बर्ड ने संपूर्ण महल या राजकोष यूनिट राजस्व में सर्वेक्षण उपलब्ध करवाया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, यानी 2 इसमें सही है, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है 109वां। निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान विशेष अधिकार में सम्मिलित नहीं है? अपने नाम से सिक्कों का चलन, खुतबा पढ़वाना, हाथी पर सवार होना, मस्जिद का निर्माण करवाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4th है जो मस्जिद का निर्माण करवाना विशेष अधिकार सम्मिलित नहीं है। बाकी खुतबा पढ़वाना, हाथी पर सवार होना, अपने सिक्कों का चलन, ये सब विशेषाधिकार में शामिल है। 110वें क्वेश्चन में है गैर राजतंत्रीय व नव राजतंत्रीय समूह में सनकानी के संक्रमण परिवर्तन के प्रक्रिया आरंभ के दौरान हुआ है। किसके दौरान हुआ है? तो इसका सही आंसर है 2। चंद्रगुप्त सेकंड के समय गैर राजतंत्रीय से नव राजतंत्रीय समूह में सनकानी संक्रमण परिवर्तन देखा गया है। 111वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पुराण में कुल 460 वर्षों के काल कर्मिक अवधि के साथ 337 सातवान शासकों की सूची दी गई है? तो मत्स्य पुराण में 30 सातवान वंशों का उल्लेख है, जबकि आप देख सकते हैं विष्णु पुराण के अंदर 10
ही सातवां राजवंशों का कहा गया है। 17, 10 नहीं 17, 17 राजवंश। अगला क्वेश्चन है 112वां, इतिहास लेखन हेतु पाद टिप्पणियों के प्रयोग से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है? तो इसका सही आंसर है फोर्थ, यानी चौथा। अगला क्वेश्चन है 113वां, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक W.H. मोरलैंड की नहीं है? तो इसका सही आंसर है एक, डी और ई नहीं है, बाकी सभी मोरलैंड की पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन है 114वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नव स्तर का स्थल है? खोलवी, मेसोपोटामिया, मेहरगढ़, कालीबंगा। तो इसका सही आंसर है जो मेहरगढ़ है, ये नव प्रस्तर स्थल नहीं है, बाकी सभी हैं। अगला क्वेश्चन है 115वां, निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली सल्तनत में 1506 से 13 के बीच शासन किया था? कौन सा ऐसा शासक है? इसका सही निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली सल्तनत में 1296 से लेकर 1316 के मध्य शासन किया? तो ये है आपने अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी हैं जो सही है। इसके आंसर 1296 और 1316 तक शासन किया था, और पहले इनसे पहले थे जलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है 116वां, भारत में अकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है, पूरा क्वेश्चन है पढ़ लेना। अगला है इसमें दो आंसर ABCD ई, सारे क्वेश्चन इसमें सही हैं, सारे आंसर सही हैं। 117वें क्वेश्चन का सही आंसर है, निम्नलिखित लेखन में किस परंपरा के माध्यम से मूल स्रोतों को आलोचनात्मक परीक्षण की शुरुआत की गई है? तो इसमें सही आंसर है 3, इतिहास लेखन में बर्लिन क्रांति। अगला क्वेश्चन है 118वां, इतिहास तथा विज्ञान में मौलिक भेद को रेखांकित करने के लिए निम्नलिखित में से किन बिंदुओं को पारंपरिक प्रयोग से रूप से प्रयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर है फोर्थ, ABD। इतिहास अन्य रूप से विज्ञान परिघटनाओं का अध्ययन करता है। विज्ञान में इतरेतर इतिहास में धर्म नैतिकता शामिल होती है, जबकि इतिहास भविष्यवाणी करने में सक्षम है। तो इसमें फोर्थ आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 119वां, अजंता चित्रकला में बुद्ध की माता को किस रूप में चित्रित किया गया है? एथेनियन, मेट्रो, अपोलो, बक्स, यक्षी और यमी। तो इसका सही है एथेनियन मेट्रोन के रूप में बुद्ध की माता को अजंता के रूप में। हाँ, अगला क्वेश्चन है 120वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है फोर्थ, ABDE। सी इसका आंसर नहीं है, बाकी राष्ट्रीय कांग्रेस के समय सही उत्तर है। 1844 में यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, सही उत्तर का चयन है। कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में जनता में बढ़ती गरीबी का ध्यानोत्कर्षण किया। कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन में दृढ़ता को घोषित करते हुए सुधार क्रांति नहीं है, और सुधार क्रांति नहीं। कांग्रेस ने 1888 में विलियम डिग्बी के नेतृत्व में लंदन में एक भुगतान एजेंसी की स्थापना। उसके बाद में है यूम ने भारत में किसान क्रांति का पुनर्निर्माण किया है, एक गोपनीय परिपत्र जारी किया। 120वें क्वेश्चन का फोर्थ आंसर। अगला क्वेश्चन है 121वां, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। प्रद्याह नागभट्ट सेकंड, राष्ट्रकूट द्वारा बादामी चालुक्य की प्राज्य, सी महिपाल प्रथम का शासन, सूरपाल का शासन, सेनाओं द्वारा पाल शासन का अंत। तो इसका आंसर है फोर्थ। अगला क्वेश्चन है 122वां क्वेश्चन, सूची 1 के साथ सूची 2 को फर्स्ट मिलान कीजिए। इसका पहले है बागोर। बागोर है जो कौन सा स्थल है? मध्य पाषाणकालीन। बेराट है कौन सा स्थल है? बेराट बौद्ध के अवशेष। अरहर है जो यह है ताम्रपाषाणी कालिक परंपरा। सही है।
133वां। एक सौ तेईसवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को बेहताशा विनाश करने वाला कहा जाता है? नालंदा और विक्रमशिला को किसने विनाश किया था? सही आंसर है इसका बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किस भारतीय को प्रथम बार विधि सदस्य के रूप में बनाए जाने हेतु निम्नलिखित में से किस अधिनियम को माध्यम बनाया गया? मार्लो मिंटे अधिनियम। अगला क्वेश्चन है 125वां, बाल गंगाधर तिलक के निम्नलिखित कार्यकलापों विचार कीजिए और पुरातन से आरंभ तक व्यवस्थित कीजिए। गणपति उत्सव शुरू किया, केसरी का संपादन शुरू किया, सरकार से माफी मांगने स्वीकार किया, 18 महीना तक श्रम कारावास दिया, शिवाजी उत्सव का आयोजन किया। अगला क्वेश्चन है 126वां, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य के रूप में स्थान पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? AP सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, सूची ए के साथ सूची 2 को फर्स्ट मिलान कीजिए। वेलार, आर्सस, वेशियार, वेलियर। सही आंसर है 2। वेलार है जो कृषक है और असर है जो राजा है, वेशियर है जो व्यापारी है, वेलियर इन मुखिया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले 2 शतकों में से एक है? अगला क्वेश्चन है 128वां, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले 2 स्नातकों में से एक हैं? यानी ग्रेजुएशन सबसे पहले किसने की है? तो ए बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ प्रकाशित हुआ था? तो यह है 1882। अगला क्वेश्चन है 130वां, काची एक प्रमुख शहर था जिसका अपना अंतर्देशीय पतन था? सही आंसर है नृपेयूरू। अगला क्वेश्चन है 131वां, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी हैं जो बाजार सुधार से जाने जाते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक हैं जो राजधानी दौलताबाद के रूप में जाने जाते हैं, इल्तुतमिश बंदगानी चहलगानी, इब्राहिम लोदी पानीपत युद्ध। इसका सही आंसर है 4th। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32वां, किस वर्ष लंदन में भेजने के लिए निर्गत सिक्कों से कमाए गए लाभों में एक स्वर्ण मानक रिजर्व बनाया गया, जो कि एक आंशिक रूप में विनिमय में आने वाले उतार चढ़ाव को रोकने वाले व्यय को पूरा करने और सिक्का ढलाई के लिए चांदी खरीदने हेतु किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1900 में। अगला क्वेश्चन है 133वां, कलिंग में चोल के आक्रमण का मुख्य कारण था? मैसूर देश को चुनौती देना। अगला क्वेश्चन है, इस काल के आरंभ में स्वाति घाटी के स्तूपों का निर्माण अधिकांश किस पत्थर में किया गया है? तो शास्त्रीय चट्टान शिल्प में। अगला क्वेश्चन है 133वां, वर्ष 1857 में ब्रिटिश काल के दौरान विद्रोह पर विचार कीजिए, प्राचीनतम से प्रारंभ कर क्रमवार से जाएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विचार कीजिए, सबसे पहले बाद में कर्मानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 137वां, अशोक की धम्म नीति के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है?
अशोक इसमें सही आंसर है। ABCABDE, यानी इसमें बी आंसर सही नहीं है, बाकी सभी सही। अशोक के विलेखों को दम कहा गया। सदाचार सामाजिक उत्तरदायित्व दम के भाग थे। अशोक के दम का एक महत्वपूर्ण पहलू आपस में संपूर्ण सौहार्द था। अशोक ने स्वयं को दम का शिक्षक के रूप में घोषित किया। अगला क्वेश्चन है 139वां। क्रॉनिकल पुस्तक का सही हुआ है। अबुल फजल का अकबरनामा, जियाउद्दीन बड़े फतवा जहांगीरी, निजामुद्दीन तारीख शेरशाही, अमीर खुसरो तबकाते बरी खानी, काफी खान तारीख दाऊदी। सही आंसर है ए और बी। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 139वां। अपराजिता परीक्षा में उल्लेखित निम्नलिखित अधिकारियों को उनके द्वारा नियंत्रित गांवों के सदस्यों की संख्या के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर है 3। अगला क्वेश्चन है 140वां। सूची ए के साथ सूची बी को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर है ए। चोल सम्राट राजराज प्रथम है जो अरुमौली। वेंगी का राजा जो राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण थर्ड के अधीन था, ए। और पश्चिम चालुक्य जनरल जिसने ईस्वी 106 में वेंगी निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पूरा का पूरा अपना पैसेज है, पैसेज का उत्तर देना है। हड़प्पा की संगठित छावनी सुमेर के पुरोहितों द्वारा नियंत्रित उद्योगों का संकेत देती है। ये मोहनजोदड़ो के लिए पुरोहित राजा का प्रस्ताव करने के लिए भी उचित हो सकता है, लेकिन ये बिंदु वास्तविक या काल्पनिक ज्यों का त्यों स्थानीय अदला बदली की अपेक्षा सामाजिक स्थिति के अंतर्निहित संबंध के लिए अधिक उत्तरदायी हो सकते हैं। वे आम सामान्यीकरण हैं जो कि समान ऐतिहासिक भूगोलीय वातावरण में निषेचित आकस्मिक बीजों के उत्पादन है। दूसरी ओर ये विशेष अत्यधिक प्रचुर और महत्वपूर्ण स्थानीय परिवर्तन को दिखाते हैं। ये मूर्तिकला जैसे सिंधु सभ्यता ने प्रस्तुत की है, उसको सुमेर की वास्तु मूर्तिकला से बस घनिष्ठ संबंध नहीं है। कोई भी मोहनजोदड़ो की पत्थर नक्काशी के टेल स्मार और मारी की मूर्ति समझने में गलती नहीं करेगा। और सिंधु सभ्यता की पक्की मिट्टी के बर्तन मेसोपोटामिया के हड़प्पा की मोहनजोदड़ो में कला प्रस्तुत करती है। पहला क्वेश्चन है 141वां। हाल ही में की गई खोजों के आलोक में हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया के संबंधों का संदर्भ में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर है हड़प्पा सभ्यता को पूर्णतः मेसोपोटामियाई दर्शन से नहीं देखा जा सकता। अगला क्वेश्चन है 141वां। 42वां। किस इतिहासकार ने तर्क दिया कि मेसोपोटामिया के साथ लाजमणी मणि के व्यापार में गिरावट हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण है? तो इसका संबंध है 2, सोरेन रत्नाकर। अगला क्वेश्चन है 143वां। किस विद्वान ने सबसे पहले ये सुझाव दिया कि हड़प्पा सभ्यता निरंकुश राजपुरोहित शासन करते थे? स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। अगला क्वेश्चन है 143वां। मोहनजोदड़ो की खोज की तुलना मेसोपोटामिया के टल स्मार की खोज से की जा सकती है। खोखली चिड़िया के रूप में सीटी और बर्तनों की गुड़ियों के चारों तरफ अलंकरण। अगला क्वेश्चन है 145वां। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस स्थल पर टेराकोटा मॉडल का हल मिला है? तो बनावली से मिला है। अगला क्वेश्चन है दिए गए गद्यांश में फायान ने जिस नगर के बारे में बताया है उसकी पहचान कीजिए। तो ऊपर जो पैराग्राफ है वो पढ़ सकते हैं। उस पैराग्राफ में
लिखा है कि फाया ने किस नगर के बारे में कहा, तो पाटलिपुत्र के बारे में कहा है। अगला क्वेश्चन है 147वां, सम्राट अशोक के किस शिलालेख में चिकित्सकीय उपचार और लाभकारी औषधियों बूटियों जड़ी बूटियों और फलों के रोपण का राजा द्वारा प्रदत्त कराने का संदर्भ मिलता है? तो इसका सही आंसर है 3 शिलालेख 6। अगला क्वेश्चन है 148वां, निम्नलिखित में से कौन सा आयुध मंत्रालय में समाहित नहीं है? तो एलोपैथी। चरक और शहीद संतरा के स्थान आयुर्वेद के बृहद 3 बड़े किसको माने गए हैं? बृहद त्री में किसको माना जाता है? बृहद त्री में कौन है? ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरी, वाग्भट, भास्कर। चरक और सुश्रुत के साथ आयुर्वेद के बृहद त्री वाग्भट। चरक, श्रुत और वाग्भट को बृहद त्री कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 50वां, निम्नलिखित भारतीय इतिहास में सिविल अस्पताल के आदर्श के रूप में प्राचीन संदर्भ किसमें मिलता है? चरक संहिता में। तो ये अपना नेट का हिस्ट्री सब्जेक्ट का पेपर है जो मैंने इस प्रकार सॉल्यूशन किया है पेपर का, और ऑफिशियल आंसर की के साथ इसको मैच किया है, पूरा मिलान किया है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छा लगे तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और धन्यवाद। जय हिंद।